गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। वीणा पानी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कल राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी सूचना जो है वो हमें दी है। कल जो शिक्षक भर्ती यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे, उसका जो मेन एग्जाम होने वाला है, मुख्य एग्जाम जो आगे होने वाला है, उसका कल सिलेबस जारी कर दिया है। तो विद्यार्थियों के मन में जो भी कंफ्यूजन था वो काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा और आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है, इसमें क्या चीजें नहीं जुड़ी हैं, कैसे इसकी तैयारी हमें करनी है, ताकि रीट प्लस मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ कैसे तैयार किया जा सकता है, कौन कौन सी पुस्तकों का हम अध्ययन कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ना होगा, ये सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में सरकार ने बहुत अच्छी आपको सूचना दी है शिक्षकों के लिए। हालांकि कल सरकार को ट्वीट जा रहे थे कि आप अप्रैल फूल बना रहे हो, फिर सरकार के किसी मंत्री को रीट्वीट करना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो विद्यार्थियों को नए साल में खुशखबरी देना चाहते थे। तो आप अप्रैल फूल ना याद रखें, आप नया साल जो नववर्ष है वो आप याद रखें। आपको फूल नहीं बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है। तो शुरुआत करते हैं। आज जो कल जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करते हैं। कल जो अपडेट आई है विद्यार्थियों किसके बारे में आई है? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। किसके बारे में? थर्ड ग्रेड जो टीचर है उसके बारे में अपडेट आई है। देखो, राजस्थान सरकार अध्यापकों के एग्जाम 3 स्तर पे करवाती है। जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, वो कितने स्तर के होते हैं? वो 3 स्तर के होते हैं। एक होता है फर्स्ट ग्रेड टीचर, एक होता है सेकंड ग्रेड टीचर, और एक होता है आपका कौन सा टीचर? थर्ड ग्रेड टीचर। कौन सा? थर्ड ग्रेड टीचर। तो कल जो न्यूज आई है वो किससे रिलेटेड है? वो है थर्ड ग्रेड टीचर से, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक से संबंधित। समझ गए? अब हम बात करते हैं क्या कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, कुछ विद्यार्थी जिन्होंने अभी बीएड किया है, जो अभी बीएसटीसी किया है, उनको ये नहीं पता होता कि थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, ये क्या चीजें हैं। तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए। देखो, ये जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, ये 2 चरणों में होती है। 2 चरणों में नहीं, मतलब इसके 2 लेवल होते हैं। एक होता है लेवल फर्स्ट, एक होता है लेवल सेकंड। समझ गए? लेवल फर्स्ट कौन देता है? लेवल फर्स्ट वो देते हैं जिनके बीएसटीसी किया हुआ होता है। 12th करने के बाद जो बच्चे बीएसटीसी करते हैं वो कौन सा लेवल देते हैं? फर्स्ट। और वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थी शिक्षक बनते हैं। ठीक है? और जिन्होंने बीएड किया हुआ होता है, बीए करने के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने बीएड किया होता है, वो लेवल 2 का एग्जाम देते हैं। वो लेवल 2 का एग्जाम देते हैं और वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के शिक्षक बनते हैं। ये इस तरह से 2 भागों में इसको बांटा गया, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, किस तरह से होगी, क्या चीजें होंगी। तो इससे पहले जो एग्जाम होते थे, आज से पहले जो एग्जाम होते थे, 2011 में नहीं जाएंगे, अभी जो एग्जाम 2016 के बाद हुए उसकी हम बात करेंगे। आज से पहले जो एग्जाम होते थे उसमें टीचर जो होता था, टीचर का जो चयन होता था, किस परीक्षा के माध्यम से होता था? तो किस परीक्षा के माध्यम से होता था? वो होता था रीट के माध्यम से। इसके माध्यम से रीट। ये रीट जो परीक्षा होती थी, इसमें मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन होता था। रीट के एग्जाम में जो विद्यार्थी मेरिट में ऊपर रहते थे, उन विद्यार्थियों का चयन होता था। अब आप कहोगे रीट की परीक्षा बिल्कुल 2 भागों में थी। रीट में वही लेवल फर्स्ट आपको पता है जिनके बीएसटीसी होता था, या रीट में लेवल सेकंड जिनके बीएड होता था। ये चीजें होंगी। तो रीट के माध्यम से अभी तक एग्जाम में विद्यार्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कुछ जो भी शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ियां हुई हैं, खैर, तो उनके कारण सरकार ने कुछ अलग करने का सोचा है। और सरकार ने सोचा है कि अब रीट में यानी कि शिक्षक भर्ती जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, उसको 2 भागों में करवाया जाएगा, 2 पार्ट में करवाया जाएगा। रीट जो है वो होगा, उसके बाद में एक मेन एग्जाम और करवाया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इसको आप कह सकते हो शिक्षक भर्ती परीक्षा। क्या कहोगे? शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो ये फिर क्या है? ये फिर क्या है? तो दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है, ये केवल पात्रता परीक्षा रह गई है। क्या रह गई है? केवल पात्रता परीक्षा रह गई है। कहने का मतलब क्या? देखो, आपको पहले रीट देना होगा। ठीक है? रीट में जो विद्यार्थी 60% अंक अर्जित करेगा, 60% अंक अर्जित करेगा, वो सभी विद्यार्थी जो है ये मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, जिसको हम कहेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी, इसमें मेरिट के आधार पे विद्यार्थियों का चयन होगा। जिसके अधिक अंक आएंगे उनको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन इस भर्ती से पहले आपको रीट देना जरूरी है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि रीट खत्म हो गया। और कल जो नोटिफिकेशन आया है, कल जो सिलेबस जारी हुआ है, वो किस एग्जाम के बारे में जारी हुआ है? तो वो आपका हुआ है इसके बारे में, शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में जो सिलेबस जारी किया गया है वो कल जारी किया गया है। और वो कौन सा एग्जाम हो गया? ये, इसको मेन एग्जाम भी आप कह सकते हो, इसको प्री भी कह सकते हो। इसमें केवल आपको पास होना है, 60% अंक अर्जित करने, और मेरिट जो बनेगी वो किस आधार पे बनेगी? शिक्षक भर्ती परीक्षा। यानी इस परीक्षा के आधार पे आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। तो आशा करता हूँ आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। थर्ड ग्रेड टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम रीट में भी लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 में बटा हुआ है, और शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 में बटा हुआ। जिनके बीएड है वो लेवल 2 देंगे, जिनके बीएसटीसी है वो लेवल फर्स्ट देंगे। समझ गए?
रीट के एग्जाम की बात करेंगे तो रीट तो आपके जुलाई 22-23 जुलाई को जो रीट का एग्जाम प्रस्तावित है आगे जो होने वाला है वो होगा ही, उसका तो कोई मतलब नहीं, उसका सिलेबस जो है पहले ही जारी हो चुका है। जो रीट का पहले जो सिलेबस था वो सेम सिलेबस रहेगा, एग्जाम की डेट भी जारी हो चुकी है और इसमें आपको उत्तीर्ण होना है, केवल पात्रता परीक्षा है, इसमें केवल आपको पास होना है, यानी 60% अंक लाने हैं। कितने 150 प्रश्न आते हैं, 150 में से कितने आपको नंबर लाने हैं, तो 90% आपको सही करना है, यानी 60% अंक अर्जित करने हैं, 90% आपको सही करना है। इसका सिलेबस क्या होगा, तो रीट का सिलेबस जो पहले था वही था। आपको पता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी थी, ठीक है, मनोविज्ञान का जो पार्ट था 30 नंबर का वो हो जाएगा। उसके बाद में आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती थी, तो उसमें अधिकतर विद्यार्थी हिंदी लेते थे, तो हिंदी हो जाएगी। लैंग्वेज सेकंड में आपको ऑप्शन होता था, जैसे कुछ विद्यार्थी संस्कृत लेते थे, कुछ उसके अलावा इंग्लिश लेते थे या उर्दू लेते थे, गुजराती लेते थे, तो अलग अलग आप लैंग्वेज चूज करते थे। तो उस हिसाब से 30 90 नंबर तो ये हो गए, और 60 नंबर जो बाकी पीछे बचते थे वो किसके होते थे, तो वो आपके सब्जेक्ट के होते थे। तो जिनके साइंस मैथ होती थी उनके 60 नंबर साइंस मैथ के आते थे, जिनके एसएसटी होता था उनके 60% जो थे वो एसएसटी के आते थे। कॉमर्स वालों को एसएसटी में शामिल किया गया था। ये सारी प्रक्रिया जो है किसकी बता रहा हूँ मैं, रीट की बता रहा हूँ। कल जो आया है सिलेबस वो किसके बारे में है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, क्या कुछ सिलेबस आया है, क्या चीजें हुई है। आपके स्क्रीन पे भी देखो आ रहा होगा, कल जो सिलेबस आया उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल से पढ़ते हैं इन चीजों को। अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा योजना एवं पाठ्य विवरण जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी, और 300 अंकों की होगी। और प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्न पत्र में जो है वो दो मतलब 150 प्रश्न आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 150, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मतलब क्या, पेपर क्या एक ही होगा इसका। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो एक ही होगा। हालांकि लेवल 2 और लेवल 1 में ये बटा हुआ है, उसमें कंफ्यूज मत होना। आप बीएड जारी हो तो आप लेवल 2 दोगे, आप बीएससी कर रखी है तो आप लेवल फर्स्ट दोगे। उसके बाद में प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी, मतलब आपके हो गए 150 मिनट, यानी 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, ये हम बता ही चुके हैं। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, ये बात ध्यान देने वाली है दोस्तों। अब यहाँ अकड़ पकड़ बॉम्बे को नहीं चलेगा। रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो जो प्रश्न हमारे गलत होते थे तो गलत हो जाते थे, लेकिन उनके अंक नहीं कटते थे। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको बहुत सोच विचार करके करना पड़ेगा पेपर को, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको छोड़ना भी पड़ेगा, और छोड़ने की रणनीति क्या है वो किसी अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर से अभिप्रेत, चलो ये सारी चीजें ठीक होगी। सिलेबस के बारे में सबसे पहले देखो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय एवं अंक भार निम्नानुसार होंगे। पहला पहला जो है वो है अध्यापक लेवल प्रथम। अध्यापक लेवल प्रथम यानी बीएससी वाले जो है उनके लिए बात कर रहे हैं। अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से कक्षा 5 जो मैंने बताया। सबसे पहले दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, मतलब भौगोलिक यानी भूगोल, इतिहास और कल्चर, भूगोल, इतिहास और कल्चर। तो ये आपका जो है ये आएगा 90 अंक। कितने अंक का, 90 अंक आएगा, यानी 45 क्वेश्चन इसमें से। तो आप इसकी तैयारी कैसे करोगे, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर की बुक्स आप तैयारी कर सकते हो। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में देखो, वैसे तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी की जो 6th से लेके और 10th 12th की पुस्तकें हैं वो सारी पढ़नी है, वो बेस है आपका, वो पढ़नी जरूरी है। नंबर 1 पे मैं उसको रखता हूँ। नंबर 2 पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, नंबर 2 पे आप किसी भी 1, 2 या 3 कोचिंगों के नोट्स कलेक्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि टीचर जो होता है उसको पता होता है कि पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आ रखे हैं, तो वो उस हिसाब से नोट्स बनाते हैं, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें से, नोट्स में से। तो इसलिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर वो ना भी पढ़ते हो तो कम से कम आपको 2 या 3 कोचिंगों की नोट्स पढ़नी चाहिए, ताकि आपको सार गर्भित चीज़ें पढ़ने को मिले। आप सीधे बुक खोल के नहीं पढ़ सकते, उतना मैटर आप नहीं याद कर पाओगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको मैं विशेष तौर से आप ध्यान दें कि आपको 2 या 3 कोचिंगों के नोट्स पढ़ने हैं सबसे पहले। वो जब आपको कंप्लीट याद हो जाता है उसके बाद आपको बुक्स में जाना है। तो बुक्स बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले दे रखा है भूगोलिक, तो अब भूगोल में आपको पता ही है ये हरिमोहन सक्सेना की जो बुक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो बेस्ट बुक होती है। उसके बाद में दे रखा है हिस्ट्री का दे रखा है, तो हिस्ट्री में भी हुकुमचंद जैन की पुस्तक आती है, पनोरमा की जो पुस्तक आती है, लक्ष्य की जो पुस्तक आती है, ये अच्छी पुस्तकें। कल्चर है तो कल्चर में भी ये आपकी पनोरमा वाली बुक से हिस्ट्री और कल्चर दोनों कवर हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी की बुक हो गई और उसके अलावा वो चीज़ें। तो पहला टॉपिक मेरे ख्याल से आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। दूसरी बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान।
शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये टॉपिक क्या है? तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब आप कहोगे सर राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर तो ऊपर दे रखा है, फिर ये सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक वापस कैसे? ये विद्यार्थियों स्टैटिक जीके, उसमें तो पर्टिकुलर आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर आ गया, ये आपके स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई, या राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, जैसे आपको राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है, बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है, मेवाड़ के गांधी किसको कहा जाता है, वो चीजें, वो सारी जो स्टैटिक जीके की जो चीजें होंगी वो चीजें इसमें आएंगी। उसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी, ऊपर मालवा का समाचार पत्र कहाँ से निकलता है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी स्टैटिक जीके की जो भी चीजें होंगी वो अलग से आएगा, यानी राजस्थान जीके का पोर्शन इस बार इसमें भर भर के जुड़ा गया, ये ध्यान रखना। पहला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके लिए मैं आपको कौन सी सजेस्ट करूंगा, आप लक्ष्य की बुक ले, आप लक्ष्य की बुक ले आइए। और उसके अलावा कोचिंगों के नोट्स मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स आपको याद रखने ही, 2 से 3 कोचिंग के नोट्स आपको अपने पास रखने ही। अगला जो पहला तो हो गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके की हमें बात होगी। दूसरा है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य आपको पता ही है कौन सा है, स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जैसे स्कूल का जो भी ढांचा है, योजनाएं वगैरह होगी, स्कूल मैनेजमेंट में आ जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे रमसा है, समसा है, वो चीजें होंगी। ये सारी चीजें जो स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में लगता है, फर्स्ट ग्रेड जो टीचर का एग्जाम में बताया ना स्टार्टिंग, इसमें ये वाला टॉपिक लगता है, तो वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इसके अंदर जोड़ा गया है। तो ये आपको कैसे पढ़ोगे, तो इसमें आपको एक तो लक्ष्य की गाइड जो है वो शायद इस बार अपडेट हो जाएगी, तो उसमें वो आ जाएगा। उसके अलावा आपको कोचिंगों के नोट्स के माध्यम से ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो गया नवीन शिक्षा नीति में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो सभी चीजें इन सब में आएगा, वो सब चीजें इस पार्ट में आएंगी, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। शैक्षिक परिदृश्य, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, समझ गए, कहाँ से पढ़ोगे, लक्ष्य की बुक से जरूर पढ़ सकते हो, कोचिंग के नोट्स से पढ़ सकते हो। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास अधिनियम, ये तो आपको पता ही है, आप रीट का एग्जाम देते थे, ये 2009 का जो आरटी जो एक्ट है, ये आप उसमें पढ़ते थे, तो ये आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। वापिस से पढ़ोगे कहाँ से, अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप लक्ष्य की किताब से पढ़ सकते हो, या फिर आप पढ़ सकते हो कोई भी कोचिंग के 1 या 2 कोचिंगों के नोट से। और उसके बाद में है सामयिक विषय, यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, अगर एक किताब पढ़ लोगे मूमल या क्रोनोलॉजी में से कुछ भी, तो भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। 2 टॉपिक अपने क्लियर हो गए। तीसरा जो दे रखा है वो है विद्यालय विषय, इसमें आपके सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें देखो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन सभी के 10-10 अंक, यानी 5-5 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है, 50 नंबर का ये पार्ट है। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ोगे, तो ये आपको जो मैंने बताया था, आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की जो 6 से लेकर 12 तक की किताबें आप उसको पढ़ो, वो परफेक्ट, उसमें सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। स्पेशली ये जो विद्यालय विषय दे रखे हैं उसमें तो आपको आरबीएससी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में से आते हैं। चौथा जो है वो है शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान आपको पता ही है, टीचिंग मेथड की बात कर रहा है। शैक्षणिक रीति विज्ञान में किसकी बात कर रहा है, ये टीचिंग मेथड में, वही मापन मूल्यांकन है, अभिक्रमित अनुदेशन वगैरह, वो सारी जो चीजें आप जो पढ़ते हो टीचिंग मेथड में। अच्छा, ये जो आपका टीचिंग मेथड है ये उसी सब्जेक्ट का होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। देखो जैसे लेवल फर्स्ट में दे रखा है, हिंदी का टीचिंग मेथड अलग है, इंग्लिश का अलग है, गणित का अलग है, सामान्य विज्ञान सब। इनके कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 8-8 क्वेश्चन, सॉरी 8-8 अंक, यानी 4-4 क्वेश्चन इसके आए। उसके बाद में नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आपका हो गया शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान में क्या है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपको पता ही है, जिसमें जैसे मनोविज्ञान का अर्थ है, प्रकृति है, ठीक है। उसके अलावा बाल विकास का जो है अधिगम का जो टॉपिक आता है, ये सारी चीजें जो रीड में मनोविज्ञान का जो पार्ट 30 नंबर का था, यहाँ वो पार्ट कितने नंबर का हो जाएगा, आपके 20 अंक का हो जाएगा। जो वहाँ 30 अंक का होता था, यहाँ कितने अंक का हो जाएगा, 20 अंक का हो जाएगा। तो जब आप रीड तैयार करोगे तो ये चीजें तैयार आपकी हो जाएंगी। अभी मैं आपको समअप करके सारी चीजें बता रहा हूँ। लास्ट जो है 6 नंबर, वो है सूचना तकनीक। सूचना तकनीक कितने अंक का है, सूचना तकनीक आपके हैं 10 अंक का। इसमें अगर बात करेंगे, ये वाला जो टॉपिक है सूचना तकनीक, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में लगता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ज्ञान, और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यमों का विकास, ये सारी चीजें ये आपके फर्स्ट ग्रेड में लगती है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको उसमें से, यानी लक्ष्य की गाइड से या किसी कोचिंग 2 कोचिंगों के नोट से आपको ढंग से क्लियर करना पड़ेगा। अब एक बार बात करते हैं समग्र रूप से कि टोटल देखो 300 अंक का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें इसको 6 भागों में बांटा गया है लेवल फर्स्ट वाले को। पहला राजस्थान का ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री है। दूसरा में राजस्थान का स्टैटिक जीके, सामान्य ज्ञान हो गया। शैक्षिक परिदृश्य वाला हो गया, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया। नंबर 3 आपके विद्यालय विषय हो गए, तो वो आपको आरबीएससी की पुस्तकों से पढ़नी है। नंबर 4 शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विद्या जो है वो कह सकते हो, टीचिंग मेथड वो हो गया, वो आप रीड में पढ़ते ही थे तो वो आपको पढ़ने। नंबर 5 शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो आप रीड में पढ़ते थे, जो 30 नंबर की आती थी वो यहाँ पे 20 नंबर की वो हो गई। और लास्ट में सूचना तकनीक, ये फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक आता था, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना।
तो ये सारा मिला के हो गया लेवल फर्स्ट। अब अगर बात करेंगे लेवल सेकंड जो बीएड कर रहे हैं, ये भी दो भागों में है ना, लेवल सेकंड। अच्छा, इसमें देखो लास्ट में एक टिप्पणी दे रखी है कि विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर जो है माध्यमिक स्तर का होगा और कठिनाई का स्तर जो है उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। यानी कहने का मतलब आपको कम से कम आरबीएससी की 12th तक की पुस्तकें पढ़नी है, 12th तक की पुस्तकें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं लेवल 2 अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8, उसके लिए क्या क्या चीजें। पहला पॉइंट सेम है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, तो वो आपको पता ही है, सेम एज इट इज। बस इसमें ये है कि वो 90 अंक का था और ये कितने अंक का हो जाएगा, 70 अंक का, यानी 35 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये दूसरा टॉपिक भी सेम है, तो इसमें भी वो सेम की सेम चीजें, वही पुस्तकें जो मैंने ऊपर बताई थी आपको। उसके अलावा नंबर 3 संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, 120 अंक। इस तीसरे टॉपिक पे आप ध्यान दो, ये वेटेज तो बहुत शानदार जोड़ा गया है, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थी टीचर बन रहे हो आप, तो आपको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। आपने बीए में क्या सब्जेक्ट लिया, अगर आपके बीए में एसएसटी वाले सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ से एसएसटी से एग्जाम दो। अगर आपके बीए में कोई लैंग्वेज ले रखी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वो आपने ऑप्शनल लैंग्वेज ले रखी है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल, तो आप लैंग्वेज में भी दे सकते हो प्लस एसएसटी में भी दे सकते हो। आप दो पेपर दे सकते हो, मतलब दो स्तर पे पेपर दे सकते हो। और अगर आपके ग्रेजुएशन में मान लो कि दो लैंग्वेज है, अगर हिंदी है या संस्कृत है या इंग्लिश है, तो आपको लैंग्वेज एक ही चूज करनी पड़ेगी, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान कितने नंबर का है, 120 नंबर का, यानी आपको आपके सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एसएसटी ले रहे हो, सपोज दैट आप एसएसटी हो या आप साइंस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपको राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की पुस्तकों को ढंग से पढ़ना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से ज्यादा आने की संभावना है। उसके अलावा अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्य की गाइड से पढ़ सकते हो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको 2 या 3 कोचिंग के नोट्स जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, उससे पढ़ना। सबसे पहले आप आरबीएससी से पढ़ना। नेक्स्ट देखो, शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान वही टीचिंग मेथड जो मैंने आपको बताया था वो सेम हो गया। शैक्षणिक मनोविज्ञान, वो मनोविज्ञान का पार्ट जो ऊपर हमने बात की थी सेम हो गया। और लास्ट में नंबर 6 पे सूचना तकनीक। सूचना तकनीक वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट ग्रेड में लगता है, वो सेम पार्ट हो गया। तो लगभग कोर्स फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में सेम रखा गया है। बस ये है कि टॉपिक जो थर्ड है वो टॉपिक जो है अलग रखा गया, क्योंकि लेवल फर्स्ट में तो जो थर्ड नंबर जो टॉपिक है उसमें सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, क्योंकि 5वीं तक जो टीचर बनता है उसको सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और उसके अलावा जो लेवल 2 में जो थर्ड नंबर टॉपिक दिया गया है वो विषय विशेषज्ञ होगा, वो अपने सब्जेक्ट का संपूर्ण ज्ञाता होना उसको जरूरी है, क्योंकि वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 को पढ़ा रहा है। तो ये चीजें हैं। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा कर ली कि 300 अंक का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये ध्यान रखना, अब आप तुक्का नहीं लगाओगे, अब आपको बहुत सोच समझ के एग्जाम देना है। अब लास्ट में जाते जाते आपको तैयारी किस प्रकार से करोगे, रीट की और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों की। तो देखिए, अब आपको रीट से ज्यादा शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो रीट में जो साइकोलॉजी है वो सेम की सेम साइकोलॉजी जो आपकी शिक्षक भर्ती में काम आ रही है, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, तो आपको साइकोलॉजी ढंग से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप साइकोलॉजी ढंग से पढ़ोगे तो रीट में भी 30 नंबर ले जाओगे और यहाँ भी वो चीज़ आपके काम आएगी। तो नंबर 1 वो चीज़ ध्यान रख लेना। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो आपको ढंग से तैयार करना पड़ेगा, जिससे शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसमें आपके ज़्यादा काम आएगा, प्लस आपकी वो चीज़ इसमें रीट में भी काम आ जाएगी। क्योंकि रीट केवल पात्रता परीक्षा है, कितने नंबर परसेंट है, 60% आपको इसमें केवल अंक अर्जित करने, केवल आपको इसमें 90% सही करने, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आप प्रयास करें कि जो दोनों में कॉमन चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी है कॉमन है, उसके अलावा मैंने बताया आपको टीचिंग मेथड है कॉमन है, तो टीचिंग मेथड आप याद करोगे, साइकोलॉजी आप याद करोगे। उसके अलावा आरटी 2009 वाला जो एक्ट है जो उसमें ये दोनों में कॉमन है, तो वो टॉपिक आप अच्छे से तैयार करोगे ताकि दोनों में वो चीज़ें कवर हो जाए। उसके अलावा आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको आप ढंग से तैयार करोगे ताकि वो दोनों चीज़ें दोनों में काम आ जाएंगी। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका मेन फोकस जो है किस पे होना चाहिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा पे होना चाहिए। एग्जाम कब हो सकता है, इसका एग्जाम जुलाई में है, और आपको पता है कि अभी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया, मतलब सरकार इस चीज को लेकर सीरियस है और जल्द से जल्द एग्जाम आपको करवाए। जल्द से जल्द का मतलब है जुलाई के 2 या 3 माह के बाद एग्जाम करवाया जा सकता है। कितना टाइम लगेगा सर तैयारी करने में, आपको कम से कम 5 महीने लगेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको डीपली पढ़ना भी पड़ेगा, हर चीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें नई जुड़ी है फर्स्ट ग्रेड में, जैसे मान लो वो कंप्यूटर अनुदेशन वाला वो जो पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी के जो पार्ट है ये नए जुड़ गए, तो ये आपको चीज़ें जो पार्ट नए जुड़े हैं वो आपको ढंग से तैयार करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें हो गई। करंट अफेयर्स है वो आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, तो कम से कम 4 से 5 महीने इसमें आपको लगेंगे। तो आपको ढंग से तैयारी करनी है और आज से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नव वर्ष शुरू हो चुका है, तो नव वर्ष की आपको फिर से बहुत बधाइयाँ।
और अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि 5 महीने आप ढंग से तैयारी करने के बाद इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। हाँ, हमारा फोकस सबसे पहले रीड पे होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो मेन एग्जाम, शिक्षक भर्ती का जो मेन एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें रीड की तैयारी करनी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और नया सिलेबस जारी हो चुका है, ऐसी आशा करता हूँ कि आप और अच्छे से अभी नए साल में कुछ पढ़ लेंगे, ताकि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें, अपने परिवार को, समाज को, सबको गौरवान्वित कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।